वेलकम टू बैरिस्टर शाजिया अंजुम ऑफिशियल। एज ए पेरेंट्स ऑफ ब्रिटिश चाइल्ड क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे अप्लाई करेंगे, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और क्या प्रोसेस है, आज की वीडियो में हम एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप अपने एज ए पेरेंट्स ऑफ ब्रिटिश चाइल्ड एप्लीकेशन कर सकते हैं। मदर ऑफ ब्रिटिश चाइल्ड और एज ए फादर ऑफ ब्रिटिश चाइल्ड, बहुत सारे लोगों की ये कन्फ्यूजन होती है कि जब वो बच्चे अगर उनके साथ आउटसाइड द यूके रह रहे हों, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया में रह रहे हों, तो ये प्रॉब्लम होती है कि वो ये कहते हैं कि बच्चे हमारे साथ रह रहे हैं, हमारा स्पॉन्सर कौन होगा, हमें कौन स्पॉन्सर करेगा और अकोमोडेशन क्या होगी, हम कहाँ पर जाके यूके में रहेंगे, कैसे अप्लाई करें, कौन सा एप्लीकेशन हम इसमें इस्तेमाल करें और उसकी फ़ीस क्या होगी। ये क्वेश्चंस सोचते सोचते बहुत सारे लोग एप्लीकेशन कर ही नहीं पाते और साल हर साल अपने बच्चों के साथ आउटसाइड द यूके रह रहे होते हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग, आई हैव हैड वन इंक्वायरी फ्रॉम माय प्रीवियस क्लाइंट्स के जिसके पास इंग्लिश लैंग्वेज नहीं थी, मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स नहीं थी और ऑन टॉप ऑफ दैट के स्पॉन्सर जो चिल्ड्रन थे वो उसके साथ पाकिस्तान के अंदर रह रहे थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो यहाँ पर किस तरह से आती, जबकि वो स्पाउस वीज़े पे भी फॉल नहीं कर सकती थी, उनके हस्बैंड जो है वो 18,600 पाउंड की इनकम नहीं थी और इंग्लिश लैंग्वेज भी नहीं था। तो अब किस तरह से हमने उनका अप्लाई किया और किस तरह से हमने विन की वो अपील और किस तरह से वो काबिल थी कि वो विदाउट इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट और विदाउट एनी काइंड ऑफ maintenance, how was she able to apply successfully and to come to the United Kingdom? अब सबसे पहले ये कि हम बात करेंगे इसकी कि आपके पास इसकी कितनी ऑप्शंस हैं। दो ऑप्शंस होते हैं। द फर्स्ट ऑप्शन इज़ कि जब आप अप्लाई करते हैं अंडर द ह्यूमन राइट्स एंड द सेकंड ऑप्शन इज़ अंडर इमिग्रेशन रूल्स। अब ह्यूमन राइट्स क्या कहता है? ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन है जब बच्चे आपके साथ रह रहे हों और उनके जो एजुकेशनल प्रॉब्लम हो, उनको फ्री एजुकेशन नहीं मिल रही, उनको हेल्थ की प्रॉब्लम है, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, उनके वहाँ पर कुछ ऐसे सेफ्टी गार्ड्स ऐसे हैं कि जो बच्चों के सेफ्टी के कंसर्न्स हैं। ये वो चीज़ें हैं कि जिसकी बेसिस पे आप आर्टिकल 3, आर्टिकल 8 ऑफ ह्यूमन राइट्स के तहत ह्यूमन राइट्स क्लेम डालते हैं। ऐसे क्लेम में आपको जो आपकी फ़ीस है, जैसे होम ऑफिस की फ़ीस है, वो यूजुअली लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, 1520 पाउंड एंड देन हेल्थ सरचार्जेस 1874 पाउंड इन 2021। अब होता क्या है कि जब ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन करते हैं आपको जो उसे एग्जम्पशन मिलती है, अपना उसे जो आपके हेल्थ सरचार्जेस हैं, और सेकेंडली आपको एग्जम्पशन मिलती है जब आप ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन करते हैं। सम टाइम यू डू नॉट हैव टू पे 1520 पाउंड फॉर योर एप्लीकेशन फ़ी। तो ऐसी सूरत हाल में आपको सम टाइम ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन अबाउट 400 पाउंड समथिंग आपकी फ़ी होगी और उस रिलेटेड में आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू इमिग्रेशन रूल्स एप्लीकेशन के। इमिग्रेशन रूल्स के तहत अगर आपने एप्लीकेशन करनी है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? सो देर आर 4 requirements, straightforward 4 requirements. If you meet the 4 requirements, then you will be able to apply successfully. So any further question and answer, I will tell you, first of all, subscribe my YouTube channel, Barrister Shaziya Anjum Official, and then you will find many information, free information, and you will be notified for your free videos. So subscribe करें जो YouTube channel है। उसके अलावा Facebook पे मेरा private Facebook पेज जो है फैमिली वीज़ा UK के नाम से, वो आप ज्वाइन करें। बहुत सारे फ्री कंटेंट्स आपको वहाँ से मिलेंगे जो कि आपकी लर्निंग के लिए, आपकी सक्सेसफुल एप्लीकेशन के लिए बेहतर होंगे। सो 4 रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? 4 रिक्वायरमेंट्स में सबसे पहले आती है आपके रिलेशनशिप की रिक्वायरमेंट्स, उसके बाद आपकी आती है मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, फिर आपकी आती है इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट और उसके बाद आपके आते हैं उसमें कंपेलिंग एंड कंपैशनेट सर्कमस्टांसिस कि अगर आप किस वजह से इंग्लिश लैंग्वेज नहीं कर सकते या अगर आप जो है वो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर सकते तो आप कैसे एग्जम्पशन क्लेम करेंगे। सो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो है आपकी रिलेशनशिप की रिक्वायरमेंट। अब रिलेशनशिप की रिक्वायरमेंट है क्या? उसमें आपका चाइल्ड ब्रिटिश है
वो आप के साथ रह रहा है। अब उसमें आपका लगेगा CNIC कॉपी, आपके पेरेंट्स की CNIC की कॉपी की रिक्वायरमेंट्स होंगी, क्योंकि जब भी एप्लीकेंट अप्लाई करता है, एप्लीकेशन करता है, तो ये दीज आर द बेसिक नेसेसरी इंफॉर्मेशन दैट यू नीड इन टर्म्स ऑफ योर सक्सेसफुल वीज़ा एप्लीकेशन। एंड द सेकेंड थिंग इज़ यू विल नीड योर जो आपके एप्लीकेशन है उसके जो आपके ब्रिटिश चाइल्ड का सर्टिफिकेट, ब्रिटिश जो बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, पासपोर्ट की कॉपी लगेगी और आपकी अपने पासपोर्ट की कॉपी लगेगी। अब इसके लिए सबसे पहले जो आप रिलेशनशिप की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करते हैं, तो रिलेशनशिप की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए आप ने जब अपना चाइल्ड का बर्थ सर्टिफिकेट लगा दिया, उसके बाद आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपने उसका ब्रिटिश पासपोर्ट की कॉपी, ऑब्वियसली अगर बच्चे ब्रिटिश हैं तो आपके पास उसके पासपोर्ट की कॉपी भी होगी जो आपने ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई किया हो। इवन इफ़ दे आर लिविंग आउटसाइड द UK, स्टिल दे वुड हैव गॉट देयर पासपोर्ट कॉपी इन टर्म्स ऑफ UK वीज़ा एप्लीकेशन, फॉर योर UK वीज़ा एप्लीकेशन, नॉट फॉर देयर UK वीज़ा एप्लीकेशन ऑब्वियसली। सो yes, the second requirement is going to be English language requirement। अब बेसिकली क्या होता है, जब आप कोई भी UK वीज़े की एप्लीकेशन करते हैं, आपको जो सैफर A1 की रिक्वायरमेंट होती है। अब सैफर A1 की रिक्वायरमेंट्स बहुत सारे लोग नहीं कर सकते। अब चाइल्ड वीज़े में ये खूबसूरती है, ब्यूटीफुल, ये आप कर सकते हैं कि अगर आप नहीं मीट कर सकते इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट को, देन यू कैन क्लेम एग्जम्पशन फ्रॉम मीटिंग इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। अब उसके क्या ग्राउंड्स होते हैं? उसके ग्राउंड्स ऑब्वियसली आपके ह्यूमन राइट्स के ग्राउंड्स होंगे, उसके ग्राउंड्स आपके जो है वो कि आप की बेसिस के आप किस वजह से नहीं कर सकते। बच्चों को लुक आफ्टर कर रहे हैं, आप फिनेंशियल अफोर्ड नहीं कर सकते, किस वजह से आप नहीं कर सकते, ये वो चीज़ें हैं जिसके लिए आप एग्जम्पशन क्लेम करेंगे। लेकिन मेक श्योर कि अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज कर लें, इट्स बेस्ट फॉर यू। अगर आप नहीं कर सकते तो सम टाइम ये है कि हो सकता है आपका केस जो है वो फर्दर अपील में जाए और अपील में जाने के बाद आपका केस सक्सेसफुल हो। लेकिन अगर आप ऐसे कोई भी कंपेलिंग एंड कंपैशनेट सर्कमस्टांसिस को प्रूव कर लेते हैं, देन ऑब्वियसली ऑन फर्स्ट हैंड यू आर गोइंग टू क्लेम योर एग्जम्पशन फ्रॉम मीटिंग इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स। हाउ टू डू दैट, उसके लिए आप फ्री कंसल्टेशन बुक करें, शेड्यूल करूँगी आपकी कॉल, तो उसके लिए आपको फर्दर टिप्स बता सकती हूँ कि आप किस तरह से एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। सो आई होप यू हैव गॉट आइडिया हाउ टू मीट इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, हाउ टू क्लेम एग्जम्पशन फ्रॉम इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट एंड हाउ टू प्रूव योर रिलेशनशिप with your child who is living with you outside the UK। अब जो बच्चा आपके साथ रह रहा है उसकी ऑब्वियसली जब आप के साथ हो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है, सेम हाउस होल्डिंग है, CNIC की कॉपी उसकी भी होगी, पाकिस्तान की या आपके श्रीलंका, बांग्लादेश, और आपके भी CNIC की कॉपी जिस पे यूजुअली एड्रेस लिखा होता है। अब उसके अलावा आप क्या करेंगे कि थर्ड रिक्वायरमेंट इज़ गोइंग टू बी मेंटेनेंस। अब मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स क्या होती है कि बेशक आपने 18,600 पाउंड की रिक्वायरमेंट नहीं शो करनी है, लेकिन आपके पास इतनी रिक्वायरमेंट हो कि आप अपने आप को जब आपका वीज़ा लगे तो आप अपने टिकट को बाय कर सके, आप यहाँ पर आकर अपना इनिशियली कपल ऑफ मंथ्स गुजारा कर सकें। तो उसके लिए आपके पास कुछ ना कुछ बैंक बैलेंस होना चाहिए। हाउ मच बैंक बैलेंस विल बी रिक्वायर्ड, यू कैन ऑलवेज actually send me email or schedule a free consultation. I will calculate your circumstances and advise you further कि कितनी आपकी मेंटेनेंस होनी चाहिए, कितने पैसे आपके बैंक अकाउंट में मौजूद होने चाहिए, उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उसकी आपकी किस तरह से कहाँ से आप एम्प्लॉयमेंट में है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में है, इस पर भी मैं आपको एडवाइस करूँगी। ओके, सो दिस वाज द थर्ड रिक्वायरमेंट। लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ रिक्वायरमेंट इज़ गोइंग टू बी योर अकोमोडेशन रिक्वायरमेंट। अब जब आप यूके में आएंगे ऑब्वियसली आपके पास कुछ ऐसा एड्रेस होना चाहिए जो आपने अपनी एप्लीकेशन में देना है कि अगर आप यूके में आते हैं तो आप कौन से एड्रेस पे रहेंगे। अब सम टाइम ये होता है कि लोगों को उनके जो स्पॉन्सर यहाँ पे रह रहे होते हैं वो अपना एड्रेस दे देते हैं। फॉर एग्जांपल, आप फादर है या मदर ऑफ ब्रिटिश चिल्ड्रन हैं और आपका जो दूसरा स्पाउस है वो यूके में रह रहे हैं, उनके पास जो अकोमोडेशन है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और सम टाइम ये होता है कि आपके जो दूसरे रिलेटिव्स हैं वो भी आपको अपना एड्रेस दे सकते हैं जो कि आप एप्लीकेशन पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
विच मीन्स कि आपको यूके का एक एड्रेस चाहिए जहाँ पे इनिशली आके आप रह सकें। अगर नहीं है तो आप किसी से टेनेंसी एग्रीमेंट्स बनवा लें कि जब आप इधर आएंगे तो तब आप उस डेट से वहाँ पे रहेंगे। सो दिस इज़ वन ऑफ द requirements to prove or to give your accommodation address. So thirdly is ये तो requirements थी जो basically आपको चाहिए। अब होता क्या है, बहुत सारे लोग जो हैं वो फैसला नहीं कर पाते कि हम कहाँ से कैसे स्टार्ट करें। उसके लिए भी अगेन इट्स सिंपल एंड ईजी स्टेप्स, क्योंकि ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसको इमिग्रेशन रूल्स में बहुत क्लियरली आपको ये ऑप्शंस नहीं मिलेंगी, या अगर मिलेंगी भी तो थोड़ा टफ और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में। और बहुत सारे जो दूसरे लॉयर्स हैं वो भी आपको जब बताएंगे तो उसको काफ़ी या तो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में बताएंगे या इतनी हवा बना कर बताएंगे कि देन यू जस्ट थिंक कि मुझे ये अप्लाई करना ही नहीं है और मैं इस वीज़े पे जाऊँगा ही नहीं। और उसका रिजल्ट ये होता है कि साल हर साल आप मूव ही नहीं कर पाते अपनी पोजीशन से, और साल हर साल आप यूके में आ नहीं सकते। और आने वाले दिनों में जो चेंजेस आ रही हैं या जिस तरह से चेंज हो रहा है इमिग्रेशन लॉ, तो टफ से टफ हो रहा है और मुश्किल से मुश्किल हो रहा है कि तो उसके लिए फिर पॉसिबिलिटी नहीं रहती कि आप फैमिली वीज़े को इतनी आसानी से अप्लाई कर सकें। आपने क्या करनी है कि अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं लगती तो अगेन सेंड मी फ्री टेक्स्ट मैसेज ऑन माई पर्सनल मोबाइल नंबर। आई हैव लेफ्ट माई पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर हियर, देन यू कैन सेंड मी टेक्स्ट मैसेज और मैं आपको आपके पर्सनल सर्कमस्टांसिस के मुताबिक एनी कॉम्प्लिकेशन, एनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, आई विल एडवाइस यू फर्दर। इट्स मी बैरिस्टर शाज़िया अंजुम अगेन with over 15 years of legal experience helping other immigrants to settle in the United Kingdom. So अब इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स किस तरह से इकट्ठे करने हैं कि आपको चाहिए इसमें CNIC की कॉपी, आपकी कॉपी, आपके चाइल्ड की कॉपी, अगर आपका स्पाउस है जो आपके साथ रह रहा है या आपका स्पाउस है जो यूके में रह रहा है उसके भी अगर आप डॉक्यूमेंट्स के साथ लगेंगे, मैरिज सर्टिफिकेट लगेगा, प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन लगेगा, और उसके अलावा आप अपने उसके जो पेरेंट्स के भी CNIC की कॉपी आपके एप्लीकेशन में लगेगी। और उसके अलावा बैंक स्टेटमेंट के उसमें कुछ मेंटेनेंस फ़ंड्स हैं, अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, फंड्स नहीं है, तो जो कोई आपका अगर स्पाउस अग्री है और उनके पास फंड्स है या वो एम्प्लॉयमेंट में है तो उनके एम्प्लॉयमेंट के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अब उसके अलावा क्या होता है कि आपकी ये तो हो गए कि आपके डॉक्यूमेंट्स, उसके अलावा आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ऑब्वियसली अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज किया है तो इंग्लिश लैंग्वेज लगेगा, अगर नहीं तो फिर उसके लिए एग्जाम्पशन क्लेम करने के लिए ग्राउंड्स और ड्राफ्ट बनाने पड़ेंगे। अगेन आई कैन ड्राफ्ट दैट फॉर योर सेल्फ। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने जब एप्लीकेशन करना है तो आपको TB टेस्ट भी चाहिए होगा। सो आपने अपना TB टेस्ट करवाना है यूके अप्रूव्ड TB टेस्ट सेंटर। उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है देन लेट मी नो, आई विल हेल्प यू इन बुकिंग योर अपॉइंटमेंट एंड गाइड यू फर्दर। ओके, सो if you are confused about anything, let me know and then I will explain further. Okay, so अच्छा, उसके लिए ये है कि अभी ओके, सो ये वो चीज़ें थी कि जो आपके नॉलेज में होनी चाहिए कि कितने आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और कैसे आप अप्लाई करेंगे और ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है कि आपके पास ये सारी रिक्वायरमेंट्स हों। अब जो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कंपेलिंग एंड कंपैशनेट सर्कमस्टांसेस। सम टाइम ये है कि आपके फॉर एग्जांपल आपके बच्चे तो आपके साथ आउटसाइड द यूके रह रहे हैं, अब उनके ह्यूमन राइट्स कैसे ब्रीच हो रहे हैं जिसकी बेसिस पे आप ह्यूमन राइट्स क्लेम डालेंगे। अब उसमें जिस तरह से मैंने पहले बात की, हो सकता है कि वो इनफ एजुकेशन, फ्री एजुकेशन उनके पास अवेलेबल नहीं है, इनफ अकोमोडेशन, सूटेबल अकोमोडेशन अवेलेबल नहीं है, अगर आप को कोई सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, कोई पुलिस रिपोर्ट है, या अगर आपके मेडिकल इश्यूज़ हैं और प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, या आपके उसमें जो है वो हेल्थ इश्यूज़ हैं और ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, एजुकेशन फ्री नहीं है, सेफ्टी इश्यूज़ हैं, होमलेसनेस है, किसी भी किस्म का कोई इशू है तो वो आप रेज़ कर सकते
हैं, क्योंकि जब आप इस तरह के इश्यूज़ को रेज़ करेंगे तो विच मीन्स कि आप बच्चों के ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और उसकी बेसिस पे आप यूके में आना चाह रहे हैं ताकि आप अपने बच्चों को इधर लेकर आ सकें। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ अपब्रिंगिंग, चाइल्ड्स अपब्रिंगिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब वो आपने प्रूफ करना है इसमें। अब वो कैसे प्रूफ करने हैं? डिफरेंट लोगों के डिफरेंट सर्कमस्टांसिस होते हैं। द नंबर वन इज़ गोइंग टू बी कि आप उसमें जो पहला है कि आपने अपब्रिंगिंग में आपका कितना किरदार है। मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन से अपने लेटर्स लें, मुख्तलिफ डॉक्टर से लेटर्स लें और स्कूल से, और ये सारी अपब्रिंगिंग की एफिडेविट भी आप बना सकते हैं। और ये वो चीज़ें हैं जो आपने अपब्रिंगिंग की इंटेंशन कि आपने बच्चे की परवरिश में अहम किरदार अदा किया है और आपने फ्यूचर में बच्चे की परवरिश में अहम किरदार अदा करना है। अगर आप ये प्रूफ कर लेंगे तो आपका वीज़ा हो जाएगा। अगर प्रूफ नहीं कर सकेंगे तो आपका वीज़ा नहीं होगा। दिस इज़ गोइंग to be the most important factor in your application। और उसके अलावा ह्यूमन राइट्स, जिस तरह से बच्चे की सेफ्टी और वेलफेयर के बारे में आप बात करेंगे, उसके अपब्रिंगिंग के बारे में। अब इसके साथ जो लेटर्स और ड्राफ्ट्स लगते हैं वो हर एक के बस का काम नहीं है, वो आपके लीगल प्रोफेशनल ही ड्राफ्ट कर सकते हैं। एंड इफ़ यू आर माई क्लाइंट, इफ़ यू वांट मी टू ड्राफ्ट दोज लेटर्स एंड ड्राफ्ट्स ऑब्वियसली एंड लीगल ग्राउंड्स, आई विल assess your circumstances personally and then I will draft those letters so that your application can be successful. I hope you have found this video useful और आपने बहुत कुछ लर्न किया होगा। लेकिन मेन थिंग इज़ दैट कि टेक एक्शन, टेक स्टेप्स, अपने बेसिक और इनिशियल डॉक्यूमेंट्स तैयार करें और लीगल ग्राउंड्स और लीगल वर्क लॉयर पे छोड़ दें। स्टेप लें और एप्लीकेशन करें। अगर आप जो फाइनेंसिस हैं जैसे एप्लीकेशन के वो नहीं कर सकते, देन डिस्कस विद मी। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसमें ह्यूमन राइट्स क्लेम में आपको एग्जम्पशन मिल सकती हैं, आपकी फ़ी इंस्टॉलमेंट्स में हो सकती है, आपके एग्जम्पशंस हो सकती हैं, और आपकी इवन जो हेल्थ सरचार्जेस हैं वो भी आपको एग्जम्प्ट हो सकते हैं ताकि आपके थोड़े पैसे में आपकी एप्लीकेशंस जो है वो फॉरवर्ड हो जाए। बिकॉज देर आर मल्टीपल वेज, आई ऑलवेज से कि मुख्तलिफ मल्टीपल एप्लीकेशंस होती हैं। ऑल यू हैव टू डू इज़ टू टेक एक्शन, टू टेक स्टेप्स। अपना आप खुद डिसीजन नहीं करेंगे तो कोई आपके लिए डिसीजन नहीं करेगा। आप ये नहीं सोचे कि आपके बच्चे आपके साथ यूके में बाहर रह रहे हैं तो अब आप कैसे एप्लीकेशन करेंगे। लॉ में प्रोविजन मौजूद है, यू कैन कम एज बीइंग ए पेरेंट्स, एज बीइंग ए मदर ऑफ ब्रिटिश चाइल्ड, फादर ऑफ ब्रिटिश चाइल्ड, एज लॉन्ग एज योर चाइल्ड इज़ अंडर 18 ईयर्स ओल्ड। अगर आपका बच्चा 18 ईयर्स ओल्ड से नीचे नहीं है तो फिर आप नहीं आ सकेंगे। दिस इज गोइंग टू बी द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन योर एप्लीकेशन। सो आई विल सी यू सोन। इफ एनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन जस्ट लेट मी नो एंड आई विल बुक योर कंसल्टेशन। इट्स मी बैरिस्टर शाज़िया अंजम एंड आई विल हेल्प यू इन योर इमिग्रेशन एप्लीकेशन। क्योंकि आप इसमें अलोन नहीं हैं, आपके पास जब कोई ऐसा प्रोफेशनल होता है जो आपको गाइड कर सके, देन यू शुड डिस्कस ऑल द सर्कमस्टांसेस विद देम। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू सून।